नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 27 राज्यों के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की रखी आधारशिला। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत हर्रावाला, रुड़की और लालकुआं रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प। धनौल्टी के मरोड़ा गांव में बारिश से क्षतिग्रस्त हुआ मकान, 2 बच्चों की दबकर मौत। गौरीकुंड भूस्खलन हादसे में लापता लोगों की तलाश जारी। और सब्जियों के बड़े दाम और मांग से चंपावत के किसानों की बड़ी आमदनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 27 राज्यों के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इन स्टेशनों के पुनर्विकास पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत लगभग 1,300 बड़े रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाना है। इनमें से 508 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य आज से शुरू हो रहा है। इससे रेल ढांचे में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। इसका लाभ देश के लगभग सभी राज्यों को मिलेगा। साथियों, जब देश में इतने सारे नए आधुनिक स्टेशन बनेंगे तो उससे विकास को लेकर एक नया माहौल भी बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशी विदेशी कोई भी पर्यटक जब ट्रेन से इन आधुनिक स्टेशनों पर पहुंचेगा तो राज्य की, आपके शहर की पहली तस्वीर उसे जरूर प्रभावित करेगी, वो यादगार बन जाती है। आधुनिक सेवाओं के कारण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 की तुलना में रेलवे के लिए बजट सहायता 5 गुना बढ़ाकर 2,40,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। ये रेलवे के इतिहास में विकास का एक नया अध्याय है जिससे देश के आम नागरिकों को लाभ होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत मुरादाबाद मंडल के 12 स्टेशन शामिल हैं। इसमें देहरादून का हर्रावाला, हरिद्वार जिले का रुड़की रेलवे स्टेशन और नैनीताल जिले का लालकुआं स्टेशन भी शामिल है। प्रदेश के इन 3 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए 83 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत आएगी। इन रेलवे स्टेशनों की पुनर्विकास की आधारशिला रखे जाने के अवसर पर हर्रावाला रेलवे स्टेशन में राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद नरेश बंसल सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आधुनिक भारत का कायाकल्प हो रहा है। भारत प्रगतिशील विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए काम हो रहा है। जिस प्रकार से एक साथ 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा, वो आधुनिक रेलवे स्टेशन बनेंगे जहां पर बाल, वृद्ध, नारी सबको विशेष प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होगी। एस्केलेटर होंगे, दिव्यांगों के लिए बैठने की व्यवस्था होगी, निकलने का द्वार अलग होगा, जाने का द्वार अलग होगा, कैफेटेरिया होगा, लाउंज होगा। वहीं रुड़की में आयोजित कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी और विधायक प्रदीप बत्रा शामिल थे। सांसद निशंक ने कहा कि रेलवे स्टेशन पुनर्विकास से प्रदेश में पर्यटन बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उत्तराखंड के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब रेल के क्षेत्र में सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए उत्तराखंड की धरती को मिल रहे हैं और पूरे देश ने, पूरी दुनिया के जितने भी पर्यटक और तीर्थाटन वाले लोग हैं उनको आने में सुविधा होगी
उनको मेरे उत्तराखंड को देखने में सुविधा होगी, उत्तराखंड का विकास होगा। इसके पर्यटन जब आएंगे तो स्वाभाविक है इसकी अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ होगी। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पूरे उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लालकुआं में स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होने से हर काम बेहतर तरीके से होगा। पूरी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से होंगी और सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो सोलर एनर्जी के जो पैनल लगने वाले हैं यहाँ, उससे 12 घंटे यानी 24 घंटे कहिए, 24 घंटे हमको लाइट मिलने वाली है, बिजली मिलने वाली है, बिजली जाने ही वाली नहीं है। कायाकल्प हो गया रेलवे में। आपको बता दें कि इन सभी 508 स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला के अनुरूप होगा। टिहरी जिले की धनौल्टी तहसील के मरोड़ा गांव में देर रात बारिश से एक मकान के पीछे की दीवार टूट गई, जिसमें 2 बच्चों की दबकर मौत हो गई। सूचना मिलने पर प्रशासन की रेस्क्यू टीम ने बच्चों को मलबे से निकालकर नजदीक के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। इस हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों की उम्र 10 और 12 वर्ष थी। प्रभावित परिवार को पंचायत घर में शिफ्ट कर दिया है। धनौल्टी के विधायक प्रीतम सिंह पवार और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने प्रभावित परिवार से मिलकर हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। 2 बच्चों की, जो एक बालिका और एक बालक की मृत्यु हुई है मकान में दबने से, और उनको तुरंत हमारा प्रशासन भी आ गया है और हालांकि उनके परिवार वालों को जो सुरक्षित स्थान पर है वहाँ पर जो पंचायत घर है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है और जो सहायता हो सकती थी उनकी सहायता कर दी गई है। इनको 8 लाख रुपए, उनके जो मृतकों के पिताजी हैं उनको जो है 8 लाख रुपए के चेक दे दिए। 7 बजे से बता रहे हैं कि काफ़ी भारी बारिश हुई है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गदेर में पानी आया है और फिर ऊपर से जो मलबा है उससे घर की जो दीवार है वो धंस गई थी, जिसकी वजह से इंसिडेंट हुआ है। अब इसको रोकने के लिए और आगे ऐसे चीज़ें ना हो, इसके लिए जब समस्त डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे कॉल किया गया है और इसमें अन्य भी 2-3 समस्याएं यहाँ पे इस गांव के भी और आसपास के गांव के लोगों ने बताई है, जहाँ पहले भी कभी आपदा आई है और इंसिडेंट्स हुई हैं, जिसको कि मिटिगेट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं सारे स्टेप्स लिए हैं। गौरीकुंड में डाटपुलिया के पास हुए भीषण भूस्खलन हादसे में लापता लोगों का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। लापता लोगों की खोज में गौरीकुंड से लेकर श्रीनगर बैराज तक सर्च अभियान चलाया गया। लापता लोगों के खोजबीन के लिए विभिन्न तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और तहसील प्रशासन की टीम राहत और बचाव अभियान में जुटी है। गौरीकुंड हादसे में लापता लोगों की खोजबीन ड्रोन कैमरे की मदद से भी की जा रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों तेज बारिश और भारी भूस्खलन की चपेट में आने से 20 लोग लापता हो गए थे, जिनमें से 3 के शव बरामद किए गए हैं। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में इन दिनों सब्जी उत्पादन कर रहे किसान अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। इसका कारण है सब्जियों की बड़ी कीमतें और मैदानी क्षेत्रों में बढ़ती मांग। चंपावत जिला सब्जी उत्पादन के लिए अग्रणीय जिला रहा है। प्रगतिशील किसान रघुबर दत्त मुरारी 22 सालों से इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं। वो हर साल 4 से 6 लाख रुपए की सब्जी बेचते हैं, लेकिन इस बार उनकी आमदनी काफी बेहतर हुई है। फूलगोभी, बंद गोभी, टमाटर, बैगन, शिमला मिर्च, चप्पन कद्दू और बीन्स और पोल बीन्स की ये सब खेतियां करता हूं। और इस साल जो है आप देख रहे हैं कि रेट जो है किसानों को, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा रेट मैंने कभी नहीं देखा। मैंने जो है टमाटर जो है 10 रुपए किलो भी बेचे हैं और आज मैं 120 रुपए पर केजी अपने घर पर बेच रहा हूं। इस समय जो है लगभग इस पॉली हाउस जहां पर हम ये खड़े हैं, यहां पर मैं 2 कुंटल 65 किलो इसमें से अभी तक निकाल चुका हूं और मुझे आशा है कि ये पॉली हाउस मुझे 8 से 10 कुंटल जो है टमाटर देगा। वहीं किसान नवीन करायत को भी इस बार अच्छा मुनाफा हुआ है। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि शहरों में नौकरी के लिए पलायन करने के बजाय अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती कर अच्छी आमदनी अर्जित की जा सकती है। युवा पढ़ लिख कर 10,000, 20,000 रुपए महीने की दिल्ली में, बंबई में, अन्य शहरों में जाकर जो अपना काम तलाश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक माध्यम जीवन यापन करने का बन सकता है कि वह अपने पारंपरिक तरीके से खेती करें, अपने पुश्तैनी जमीन को आबाद करें और उनको अच्छा पैसा मिलेगा। दूसरी बात, इस समय जो स्थिति इस समय किसानों के साथ बनी हुई है, बहुत अच्छा भाव किसानों को मिल रहा है। बाहर से व्यापारी आकर
बाहर से व्यापारी आकर, महानगरों से व्यापारी आकर हमारे पहाड़ में घर घर जाकर सब्जियों को गांव से, खेत से खरीद के ले जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। वहीं जिला उद्यान अधिकारी टीएन पांडे ने बताया कि वर्तमान में जिले में 2376 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सब्जी का उत्पादन किया जा रहा है। इस साल सब्जियों के दाम बढ़ने से किसानों की आय बढ़ी है। 376 हेक्टेयर में सब्जी का और 899 हेक्टेयर में आलू का उत्पादन होता है और हमारे किसान बंधुओं ने इस बार सब्जी का काफी एरिया विकसित तो किया ही और मौसम को देखते हुए इस बार हमारा टमाटर और शिमला मिर्च में किसानों को अच्छी आय प्राप्त हुई है। चमोली में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी विभिन्न किस्मों के फूलों से लकदक है। इन खूबसूरत फूलों के दीदार के लिए देशी विदेशी पर्यटक यहां खिंचे चले आते हैं। बारिश के बावजूद यहां सैलानियों का आना जाना लगा हुआ है। पिछले 2 महीनों में यहां 5000 से अधिक पर्यटक पहुंचे हैं, जिनमें 100 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। इन दिनों घाटी में 250 से अधिक प्रजातियों के फूल खिले हैं। वैली में अभी तक, जब वैली खुलने के बाद से अभी तक जो वन विभाग के आंकड़े हमारे पास में हैं, उसके अनुसार 5000 से ऊपर पर्यटक पहुंच चुके हैं, जिसमें कि हमारे 100 के आसपास विदेशी पर्यटक भी अभी तक वैली ऑफ फ्लावर का दीदार कर चुके हैं। और ये संख्या थोड़ा अभी बरसात के कारण थोड़ा कम है, लेकिन अभी अगस्त में इसकी बढ़ने की संभावना है। अभी हम वैली फ्लावर से आ रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा और हमारे साथ कुछ लोग आगे चले गए हैं और कुछ लोग पीछे आ रहे हैं और मैं भी आ रहा हूँ। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के फूल खिले हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, जो कि कहीं ना कहीं मन को आनंदित कर रहा है और काफ़ी सुंदर नज़ारा यहाँ पे है। जी, ये हमारा तीसरा वैली ऑफ फ्लावर्स का टूर है और हर बार मैं अपने दोस्तों को साथ बढ़ा के लेके आता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हर बार यहाँ का एक नया एक्सपीरियंस हमें महसूस होता है। आपको बता दें कि साल 1982 में फूलों की घाटी को नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से हटाकर अलग से राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। 2005 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया। बागेश्वर इंडोर स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आज समापन हो गया है। इस प्रतियोगिता में कुल 18 टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में 331 राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और इसमें 270 मैच खेले गए। सीनियर ओपन वर्ग की विजेता उन्नति बिष्ट ने इस प्रतियोगिता में शामिल होने पर खुशी जताई। बहुत अच्छे से इन लोगों ने ऑर्गेनाइज कर रखा था टूर्नामेंट। आजू बाजू का व्यू और पूरा कोर्ट्स वगैरह काफ़ी अच्छे से मेंटेन हो रखे हैं। बहुत अच्छा लगा पूरा टूर्नामेंट में अकोमोडेशन और खाने का पूरी व्यवस्था कर रखी थी, जो कि सारे प्लेयर्स को इससे काफ़ी बेनिफिट हुआ। वहीं बैडमिंटन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष दीपक खेतवाल ने बताया कि जिले में पहली बार हुई ये प्रतियोगिता सफल रही। इस तरह की प्रतियोगिताओं से खिलाड़ियों में उत्साह बढ़ता है। यहाँ के बच्चों को, यहाँ की जनता को और हमारे एसोसिएशन को इसका बहुत अच्छा लाभ मिला है। और जो ये प्रतियोगिता आज हमारी समापन हुई है, इतनी भव्य तरीके से समापन हुई, एक सफलतम समापन कहेंगे हम इस टूर्नामेंट का, और जिसके लिए हमारी सारी टीम, हमारी डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष व हमारी प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती अनुराधा पाल मैम, आपका मतलब सर्वोपरि ऐसा सहयोग रहा कि आपके दिशा निर्देशन में ही यह हम सफल बना पाए हैं। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 27 राज्यों के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की रखी आधारशिला। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत हर्रावाला, रुड़की और लालकुआ रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प। धनौल्टी के मरोड़ा गांव में बारिश से क्षतिग्रस्त हुआ मकान, 2 बच्चों की दबकर मौत। गौरीकुंड भूस्खलन हादसे में लापता लोगों की तलाश जारी। और सब्जियों के बड़े दाम और मांग से चंपावत के किसानों की बड़ी आमदनी। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।